हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा लेआउट्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड लेआउट की। बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है वो बहुत पावरफुल है एंड ये फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड ग्रिड सिस्टम है। यानी फ्लेक्सबॉक्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी थी। फ्लेक्सबॉक्स का काम होता था एलिमेंट को जितनी स्पेस दी गई है, जिस तरीके से वो डिस्प्ले होते हैं वो डिस्प्ले चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। वैसा सा ही सिमिलर चीज ग्रिड सिस्टम करता है हमारे लिए बूटस्ट्रैप के अंदर। अब सबसे पहले ये जो ग्रिड सिस्टम होता है ये फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड होता है। अब इसके अंदर ग्रिड सिस्टम जो होता है इसके कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि ग्रिड को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? 12 कॉलम सिस्टम। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एक सिंगल रो होती है वो 12 कॉलम सिस्टम पे वर्क करती है। यहाँ पर इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रो दी गई है या फिर आप एक रो क्रिएट करते हैं। एक रो क्लास को अगर आप लेते हैं, इसको एक ड्यू लिया आपने और इसको क्या क्लास दे दिया आपने? रो दे दिया। तो उस कंडीशन पे आपके पास एक सिंगल रो आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक सिंगल रो होती है वो 12 कॉलम सिस्टम पे क्या होती है? वर्क करती है। यानी कि एक सिंगल रो के अंदर 12 कॉलम सिस्टम, 12 कॉलम पहले से ही क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से ये जो 12 कॉलम होते हैं ये इक्वल स्पेस में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। इसको हम 12 यूनिट्स भी समझ सकते हैं। 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होते हैं या फिर 12 कॉलम्स आप समझ सकते हैं। तो इस पे जो हमारा ग्रिड होता है ये वर्क करता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, यहां से एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल 2 ड्यू हैं। यहां से ये फर्स्ट ड्यू हमारा हो गया और इसके बाद एक सेकेंड ड्यू है। इन दोनों को हम इक्वली स्पेस देना चाहते हैं। इक्वली स्पेस देने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि जो हमारी 100% विड्थ होती है उसका 50% विड्थ फर्स्ट वाले ड्यू को मिल जाए और 50% विड्थ सेकेंड वाले ड्यू को मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम कॉलम 6 यूनिट अगर हम फर्स्ट वाले ड्यू को देते हैं और कॉलम 6 यूनिट हम सेकेंड वाले ड्यू को देते हैं तो 50% विड्थ हमारे फर्स्ट वाले ड्यू को मिल जाएगी और 50% विड्थ हमारे सेकेंड वाले ड्यू को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका हाफ क्या होगा? यहां से अगर आप लेते हैं तो 6 यूनिट, अगर हम 6 यूनिट देते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को तो 50% विड्थ मिल जाएगा और 6 ही यूनिट अगर हम सेकेंड वाले ड्यू को देते हैं तो 50% यहाँ पर विड्थ मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स देना चाहते हैं तो 3 यूनिट्स उस ड्यू को मिल जाएगी। उसके आगे का जो भी स्पेस होगा वो आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली हो जाएगा, अदरवाइज किसी सेकेंड एलिमेंट को देना चाहते हैं तो उसको आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करके देखने वाले हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं वेबसाइट के अंदर तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जो हमारा कॉलम है। इसको अगर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हमारी स्क्रीन साइज चेंज होती है वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, जो हमारे एलिमेंट होते हैं इसका जो लेआउट होता है ये भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अभी के लिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आगे अगर आप आते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करके ग्रिड सिस्टम के अंदर ग्रिड ऑप्शंस के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो लेआउट्स होंगे ये क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाले लेआउट्स जो दिए गए हैं ये अभी के लिए 100% विड्थ को ऑक्युपाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर जब स्क्रीन की साइज लार्ज हो जा रही है उस कंडीशन पे यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं? टोटल एक सिंगल रो के अंदर आ जा रहे हैं और इक्वली स्पेस में क्या हो जा रहे हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले यहाँ पर जो हमारा ग्रिड सिस्टम है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रिड ऑप्शंस को हम समझेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले जो भी हमारा डेटा है इसको हम बिल्कुल यहाँ से क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। बॉडी टैग के अंदर आना है और सबसे पहले किसी भी ग्रिड को यूज करने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें एक कंटेनर क्लास की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक कंटेनर क्लास चाहिए। तो इस कंटेनर क्लास को हम यहाँ से ले लेने वाले हैं और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? इस क्लास को लेना है और इस क्लास के बाद हम यहाँ पर एक ड्यू को क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक रो चाहिए जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं इक्वल साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? अब एक रो क्लास को हमने यहाँ से ले लिया। अब एक सिंगल रो के अंदर बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम्स के अंदर ये क्या होता है? डिवाइडेड होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर और ज्यादा कॉलम्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं।
तो यहाँ से कॉलम 1 हमने क्रिएट कर लिया। जब भी हम सिर्फ कॉलम क्लास देते हैं तो उस कंडीशन पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को इक्वल स्पेस मिल जाती है। इसको हम दे देते हैं, हमारा 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से एक और कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, सेकेंड कॉलम, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया 2। अब इसके बाद इतना अभी के लिए हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 50% विड्थ हमारे फर्स्ट वाले ड्यू को मिली हुई है, यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, और जो सेकंड कॉलम है इसको भी 50% विड्थ ही क्या मिली हुई है, यहाँ पर मिली हुई है। राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब यहाँ पर हमने सिर्फ कॉलम क्लास दिया हुआ है, तो कॉलम क्लास क्या करता है, इक्वली स्पेस क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर एक और, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम एक कलर दे देते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देते हैं डेंजर, और इसको भी हम एक कलर देने वाले हैं, सेकेंड वाला जो हमारा एलिमेंट है इसको हम देने वाले हैं सक्सेस, और इसको करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इक्वल स्पेस मिली हुई है फर्स्ट वाले ड्यू को, और जो सेकंड वाला ड्यू है इसको भी मिली हुई है। अब मान लीजिए हमें क्या करना हुआ, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और जो इसकी विड्थ है इसको हम डिक्रीज करते हैं, फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन साइज पे क्या हो रहा है, 50% ही विड्थ क्या हो रही है, मिल रही है सभी एलिमेंट को। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर एक और ड्यू हम क्रिएट कर लेते हैं, सेम चीज को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम देने वाले हैं यहाँ से डेंजर, इसको कलर दे देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ड्यू हो जाएगा, 3 कर दिया हमने। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इक्वल स्पेस तीनों ड्यू के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बट जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब ये किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, अब जो हमारा फर्स्ट ड्यू है इसको यहाँ पर कितनी स्पेस मिली हुई है, 4 यूनिट्स की। सेकंड जो ड्यू है इसको भी 4 यूनिट्स की विड्थ मिली हुई है। थर्ड जो ड्यू है इसको भी 4 यूनिट्स की ड्यू यहाँ पर विड्थ क्या हुई है, मिली हुई है। अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारी स्क्रीन साइज यहाँ पर चेंज हो जा रही है उस हिसाब से इन सभी ड्यू को क्या मिलनी चाहिए, 100% विड्थ मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके लिए हमारे पास मल्टीपल ग्रिड ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे किस प्रकार से चेंज करना है, स्मॉल साइज पे, मीडियम पे, लार्ज पे, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज पे किस प्रकार से जो साइज है वो चेंज होना चाहिए, किस प्रकार से जो हमारा ग्रिड सिस्टम है वो वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रिड ऑप्शंस होते हैं। जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, अगर हमें क्या करना हुआ, अगर हमें अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाना हुआ तो उस कंडीशन पे हम ग्रिड ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन साइज होती है उसके हिसाब से हम अपने एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन साइज के हिसाब से हम उसका लेआउट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप सिर्फ कॉलम क्लास देते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो उस कंडीशन पे इक्वल स्पेस में क्या हो जाता है, जो हमारी एलिमेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, इक्वली स्पेस मिल जाती है, और हर केसेस में वो स्पेस क्या रहती है, उतनी ही रहती है। एक्स्ट्रा स्मॉल कहने का क्या मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल केस में अगर आपने किसी भी एलिमेंट के लिए कॉलम 6 यहाँ पर क्या दे दिया है, विड्थ को दे दिया है, यानी कि कॉलम 6 कहने का क्या मतलब है, 50% विड्थ को अगर आपने दे दिया है तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के इससे बड़ी जितनी भी इसकी विड्थ होगी, हर एक केस में क्या होगा, ये केवल 50% विड्थ ही ये क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा। चाहे वो आपकी स्मॉल साइज हो या फिर मीडियम हो या फिर लार्ज हो या फिर एक्स्ट्रा लार्ज हो या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल हो, हर केस में ये क्या करेगा, 50% विड्थ को ही ऑक्युपाई करेगा। अब मान लीजिए इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसकी साइज को यहाँ पर कॉलम अभी के लिए हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है, सिर्फ कॉलम क्लास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 50% विड्थ देना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 6 हमने कर दिया और सेकंड वाला जो हमारा यहाँ पर ड्यू है इसको भी कॉलम 6 कर दिया। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो सिर्फ कॉलम क्लास देने से और यहाँ पर कॉलम 6 करने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों को क्या मिला हुआ है, इक्वली स्पेस डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको 4 करना चाहते हैं, इसको हम 4 यूनिट्स की विड्थ देना चाहते हैं और इसको 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट वाला ड्यू है इसको 4 के इक्वल यहाँ पर विड्थ मिल चुकी है, 4 कॉलम के इक्वल, और जो सेकंड वाला ड्यू है इसको 8 कॉलम के इक्वल यहाँ पर क्या मिल चुकी है, जो विड्थ है वो मिल चुकी है। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर
हमने क्या कर दिया, हमें 6 करके यहाँ पर चेक करना है, 50% हमने यहाँ पर विड्थ दे दिया है। अब इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं जो हमारी लार्ज स्क्रीन साइज है, इस पे भी इसको 50% ही विड्थ मिली हुई है। मीडियम पे आएंगे तो मीडियम पे भी 50% होगी, स्मॉल पे आएंगे तो स्मॉल पे भी 50% होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएंगे तो भी हर एक इंडिविजुअल ड्यू को 50% ही विड्थ क्या हो रही है, मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर कॉलम 6 अगर आपने कर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, जो कॉलम होता है ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या होता है, साइज को यहाँ पर बताता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना हुआ, यहाँ पर हम मीडियम साइज पे क्या करना चाहते हैं, जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे कॉलम की विड्थ मीडियम रहती है या फिर उससे अधिक रहती है, उस कंडीशन पे ही 50% विड्थ मिलनी चाहिए हमारे एलिमेंट को। अदरवाइज क्या मिलनी चाहिए, जैसे ही मीडियम से कम होती है विड्थ, उस कंडीशन पे हमें क्या मिलनी चाहिए, 100% विड्थ मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल ड्यू के लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम मीडियम यहाँ पर क्लास को यूज करना होगा, उसके आगे आप अपनी यूनिट्स को बता सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और ड्यू को, यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं, सेकेंड रो को हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम देने वाले हैं, जब तक हमारे कॉलम की विड्थ मीडियम को हिट करती है तब तक 6 यूनिट्स मिलने चाहिए। यहाँ से सेकेंड वाले को भी हम कर देते हैं, यानी 50% के इक्वल विड्थ मिलनी चाहिए। और जैसे ही ये मीडियम से कम होती है स्क्रीन साइज, उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, उस कंडीशन पे 100% के इक्वल विड्थ मिलनी चाहिए। अब जैसे इसकी विड्थ को अभी के लिए हम यहाँ से इंक्रीज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लाइन ब्रेक को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से VR टैग को हम यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ यहाँ पर मीडियम स्क्रीन साइज के लिए कुछ विड्थ को हमने सेट कर रखा है। मीडियम तक ये क्या रहेगा, इस हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को 50% विड्थ मिलेगी। लेकिन जैसे ही मीडियम से स्क्रीन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल पे आती है, स्मॉल साइज पे आती है, उस कंडीशन पे हर एक इंडिविजुअल ड्यू को जो विड्थ मिलने वाली है वो 100% के इक्वल क्या हो जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। अब इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे, एक्स्ट्रा लार्ज साइज पे कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक और ड्यू को हम क्रिएट करने वाले हैं, एक और रो क्लास को हम यहाँ से ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक और ड्यू को हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से एक और ड्यू क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, जब तक हमारी मीडियम यहाँ पर विड्थ रहती है उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट को 2 यूनिट्स की विड्थ मिलनी चाहिए, जो सेकेंड एलिमेंट है इसको 8 यूनिट मिलनी चाहिए, जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको भी 2 यूनिट्स की विड्थ मिलनी चाहिए। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से हटाते हैं। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, लाइन ब्रेक करना होगा। यहाँ से BR टैग को यूज कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं और इसका कलर हमें क्या करना होगा, चेंज करके इसको भी हम कर देते हैं डेंजर। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसको हम करने वाले हैं यहाँ से 3। अब जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको 2 यूनिट्स की विड्थ मिली हुई है, जो सेकंड एलिमेंट है इसको 8 यूनिट्स के इक्वल विड्थ मिली हुई है, जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको भी 2 यूनिट्स की विड्थ मिली हुई है। अब ये यूनिट्स कब तक डिवाइड रहेगी, जब तक हमारी स्क्रीन साइज मीडियम को हिट करती है। मीडियम से जैसे ही छोटी स्क्रीन साइज होती है उस कंडीशन पे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को 1, 2, 3 तीनों को क्या मिल जाएगी, 100% के इक्वल विड्थ मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मीडियम को हिट करता है उससे स्क्रीन साइज जैसे ही छोटी होती है उस कंडीशन पे जो हमारा लेआउट हो रहा है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्रिड का। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज क्या होती है हमारी स्क्रीन की यहाँ पर बताई गई है, स्मॉल साइज क्या होती है, मीडियम क्या होती है, लार्ज क्या होती है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इसको हमने एक कंटेनर के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो ये चीजें आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमने मीडियम को देख लिया। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि जब हमारी स्क्रीन साइज एक्स्ट्रा लार्ज होती है उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए। इस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि 50% के इक्वल हमें विड्थ मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम होगा इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पर क्लास को यूज करना होगा। हम चाहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम 6 यूनिट देते हैं, इस प्रकार से 6 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो 50% विड्थ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं
और इन सभी में हम ये चेंज करना चाहते हैं जो हमारा कॉलम है, जब वो एक्स्ट्रा लार्ज होता है उस कंडीशन पे 6 यूनिट के अंदर डिवाइड होना चाहिए, मीडियम होने पे 2 यूनिट्स पे आ जाने चाहिए, इस प्रकार से चेंज होना चाहिए। सेकंड जो कॉलम है इसको भी हम एक्स्ट्रा लार्ज पे चेंज करना चाहते हैं 6 यूनिट्स के अंदर। अब जो हमारी स्क्रीन साइज होती है वो 100% ही होती है। थर्ड वाला एलिमेंट भी आ रहा तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से 6 यूनिट हमने कर दिया और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ से इस अभी के लिए हटा देते हैं। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं और इसका जो कलर है यहाँ पर 3 का जो है वो भी रेड ही है, तो इस कंडीशन पे फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर 50% विड्थ मिली, सेकेंड एलिमेंट को 50% के इक्वल विड्थ मिली। लेकिन अब इसके बाद 100% हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अब मान लीजिए इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको 4 यूनिट्स के इक्वल विड्थ मिलनी चाहिए और इसको भी 4 और इसको भी 4, तीनों एक सिंगल लाइन के अंदर आने चाहिए। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, अभी के लिए तीनों यहाँ पर ड्यू को इक्वली स्पेस क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। लेकिन इंस्पेक्ट करते हैं जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन साइज पे आता है तो उस कंडीशन पे इसका लेआउट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को 2 यूनिट्स की विड्थ मिली हुई है, सेकंड को 8 यूनिट्स की, थर्ड को क्या मिली हुई है, 2 यूनिट्स की। लेकिन जैसे ही मीडियम से भी ये क्या होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे आता है, स्मॉल साइज पे आता है, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को 100% के इक्वल विड्थ मिल गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लॉरेम, हमने कुछ रैंडम टेक्स्ट को ऐड कर दिया है, सेम इसी प्रकार से हम सभी में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से इसमें भी हम ऐड कर देते हैं लॉरेम, और इसी प्रकार से इस वाले एलिमेंट्स में भी ऐड करने वाले हैं जो हमारा थर्ड वाला है। सेम टेक्स्ट को ऐड कर दिया और इसका कलर जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। जो हमारा थर्ड वाला है इसको हम करने वाले हैं इन्फो। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये चेंज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जब हमारी 100% यहाँ पर विड्थ है उस कंडीशन पे इक्वली स्पेस मिली हुई है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से जैसे ही मीडियम साइज को हिट कर रहा है उस कंडीशन पे इसको जो विड्थ मिली हुई है 2 यूनिट्स की मिली हुई है फर्स्ट को, सेकंड वाले को 8 यूनिट्स की, थर्ड वाले को यहाँ पर क्या मिली हुई है, 2 यूनिट्स की विड्थ मिली हुई है। लेकिन जैसे ही मीडियम से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल पे स्मॉल साइज पे आता है उस कंडीशन पे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को 100% के इक्वल विड्थ क्या हो रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्रिड ऑप्शंस होता है उसको हम यूज करते हैं। पार्टिकुलर आप स्क्रीन साइज के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम है। और ऑटोमेटिकली अगर आप इक्वली स्पेस में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सी हमारी क्या होती है, कॉलम क्लास होती है, जो कि हर केस में क्या रहती है, 100% विड्थ को ही यहाँ पर ऑक्युपाई करती है। यानी 100% विड्थ के अंदर अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को बना रहे हैं तो इक्वली स्पेस के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर